दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील। एक्चुअली में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील जो है वो क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टील क्या होता है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन ऑब्टेन विथ अदर एलिमेंट्स, एग्जाम्पल क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम। तो स्टील एक आयरन और कार्बन का एलॉय है जिसमें कभी कभी क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाई स्टील। स्टील क्यों यूज़ होता है। तो हाई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसाइक्लेबिलिटी। हाई स्ट्रेंथ क्या है, स्टील ज़्यादा लोड झेल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, बिना टूटे बेंड हो जाएगा। एंड हम लोग रिसाइक्लेबिलिटी की बात करेंगे तो पूरा रिसाइकल हो सकता है। इसको इको फ्रेंडली हम लोग भी बोल सकते हैं। बहुत लंबे समय तक चल सकता है, ये ड्यूरेबल भी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूज इन कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। स्क्रैपर्स में यूज करते हैं हम लोग, ब्रिजेस में, रेलवेज में, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा। देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टील यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स में। तो पहला है माइल्ड स्टील, जिसे लो कार्बन स्टील भी बोल जाते हैं, जो कि मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस में होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है स्टील स्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रिज में हो गया, और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं। फिर एक है रेनफोर्समेंट स्टील, तो ये प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। कंक्रीट के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील की अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का साधारण सा अगर हिंदी मतलब जाने तो क्या होता है, मजबूती। मजबूती हम लोग बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ये क्या करता है, कितना लोड झेल सकता है बिना टूटे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ। जैसे कि यील्ड स्ट्रेंथ है, तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेस एट विच स्टील डिफॉर्म परमानेंटली। तो अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हम लोग बहुत पहले आप लोग पढ़े होंगे, सबको मालूम होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार होता है, जाता है, डक्टाइल हो जाता है, टूट जाता है इधर। ठीक है। तो इस पॉइंट ये पॉइंट जो है हमारा, ये क्या कहलाता है। तो हम लोग जब जनरली देखते हैं यहाँ पे एक लीनियर आता है, यहाँ पे कुछ आता है, वो क्या होता है, वो इलास्टिक पॉइंट होता है। क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट। जहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक इसको खींचे हैं, अगर यहाँ से इस पर लोड हटाना छोड़ भी दे, लोड नहीं डाले, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। उसके बाद आगे है ये प्लास्टिक। यहाँ से अगर हम लोग खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वापस अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो फ्रैक्चरल स्ट्रेस हमारा ये होता है। यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ दो पॉइंटों का वर्णन किया गया है। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ये लोअर यील्ड स्ट्रेंथ होता है। और ये हमारा होता है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। फ्रैक्चर हम लोग ये इस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे हमारा ये टूट जाता है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर ब्रेकिंग हम लोग होता है। और जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेस एट विच स्टील डिफॉर्म परमानेंटली। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी स्टील की वो प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको ड्यूरेबिलिटी को लचीलापन भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लचीलापन। तो इसे हम लोग आप समझ सकते हैं कि एबिलिटी टू बेंड और स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करता है, स्टील स्ट्रेच हो सकता है बिना टूटे। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रखता है अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टफनेस। तो टफनेस जनरली हम लोग बोलते हैं कठोरता को। स्टील की एबिलिटी इम्पैक्ट और शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ये किया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोरता। कठोरता ये क्या करता है, रेसिस्टेंट टू इम्पैक्ट लोड। ये स्टील की एबिलिटी इम्पैक्ट और शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग ब्रिजेस में और टावर में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर लैब लोड बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इम्पैक्ट लोड को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस से स्टील को कितना स्क्रैच और डेंट रेसिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। नेक्स्ट और हमारा एक है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी हमारा जो होता है वो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लोच। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लोच। मतलब जब लोड हटाने के बाद अपनी पुरानी शेप में लौट आए। कोई भी अगर हम लोग स्टील है, ये स्टील में अगर हम लोग लोड डालें तो लोड हटाने के बाद जब अभी अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। स्टील रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड।
ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिज एंड हाई राइजेस बिल्डिंग, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा। और इसमें एक खास बात है कि जो इलास्टिसिटी होती है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो स्टील परमानेंटली बेंड हो जाती है। हम लोग यहाँ पे लोड लगाए, अगर इस स्टील में स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये परमानेंटली बेंड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। व्हेन स्ट्रेस एक्सीड यील्ड स्ट्रेंथ स्टील डिफॉर्म परमानेंटली। ओके, यूज्ड इन फॉर्मली एंड शेपिंग मेटल स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किसी को स्ट्रक्चर को अगर शेप देना हो तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फटीग स्ट्रेंथ। तो फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, अगर जनरली हिंदी में देखा जाए इसको बोलेंगे हम लोग थकान शक्ति बोलेंगे हिंदी में। तो ये क्या है, स्टील्स एबिलिटी टू विथस्टैंड रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग। हम लोग अगर बार बार स्टील की एबिलिटी को बार बार लोड लगाने के बावजूद ना टूटे, हम लोग उसको बोलेंगे फटीग स्ट्रेंथ। क्रिटिकल इन ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एंड क्रेन्स, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अब स्टील की प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील। तो स्टील का फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पहले देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी, जो स्टैंडर्ड स्टील की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 7850 kg/m³ होती है। हम लोग पहले भी वीडियो में बहुत देख चुके हैं। हायर दैन एल्यूमिनियम बट स्ट्रॉन्गर ड्राइबल। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम से हैवी होता है और पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। हम लोग इसकी बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। डेंसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर जानना होगा तो घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। थर्मल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, तापीय प्रसार। क्या बोलते हैं, तापीय प्रसार। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ये स्टील गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसलिए ब्रिज और बिल्डिंग्स में एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए जाते हैं। तो स्टील एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन कूल्ड। इंजीनियर्स डिजाइन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिज टू अकाउंट दिस। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ब्रिज हो गया या सड़क हो गया, उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं, क्योंकि अगर ये हीट हुआ तो इस जो गैप है, खाली जो जॉइंट है यहाँ पे जो गैप डालते हैं, उससे बच जाए, ये हमारा फेल होने से बच जाए, ये जो ब्रिज है वो फेल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे विद्युत चालकता। स्टील इज अ मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन ट्रांसमिशन टावर बट लेस इफिशिएंट देन कॉपर। तो स्टील का मॉडरेट कंडक्टर है लेकिन कॉपर जितना अच्छा है, पावर ट्रांसमिशन टावर में यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा कोरोजन रेसिस्टेंस। तो कोरोजन रेसिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंग प्रतिरोधक। तो जो इसकी स्टील की प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो जंग प्रतिरोधकता है। ये क्या करता है, स्टील के कोरोजन होने से बचाता है। स्टील पेन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन रेसिस्टेंट। लेकिन ये क्या है, रेसिस्टेंट है। तो इसमें क्या आता है, क्रोमियम और निकेल ऐड करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जो रस्ट प्रूफ होता है। स्टेनलेस स्टील विथ क्रोमियम इज कोरोजन रेसिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेल्डेबिलिटी, ये वेल्डिंग की क्षमता रखता है। तो लो कार्बन स्टील इजियर टू वेल्ड हो सकता है, इजिली वेल्ड हो सकता है लो कार्बन स्टील्स। जो हम लोग माइल्ड स्टील देखते हैं वो बहुत जल्दी वेल्ड हो सकता है। तो इसकी एक स्टील की ये प्रॉपर्टी हो गई। हाई कार्बन स्टील रिक्वायर्ड स्पेशल टेक्निक्स। तो हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक चाहिए होता है हमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फायर रेसिस्टेंस, मतलब आग प्रतिरोधकता। ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टील लूजेस स्ट्रेंथ ऑफ 550 डिग्री सेल्सियस एंड फेल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 550 डिग्री सेल्सियस पर 50% स्ट्रेंथ लॉस करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल वीक हो जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, फायर प्रूफ कोटिंग यूज की जाती है इसकी सेफ्टी के लिए। फायर प्रूफिंग कोटिंग आर यूज फॉर सेफ्टी।
तो ये था हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस, हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं स्टील को। तो सबसे पहले बिल्डिंग्स एंड स्क्रैपर्स में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। स्टील मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए टॉल बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स में यूज होता है ये सब। तो ये हो गया स्टील स्ट्रक्चर फ्रेम्स प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी यूज इन बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिजेस। तो ब्रिजेस क्या है, स्टील ब्रिजेस हैवी लोड झेल सकता है, जैसे कि गोल्डन ब्रिजेस हो गया एंड हावड़ा ब्रिजेस हो गया। स्टील ब्रिज कैन विथस्टैंड हेवी लोड्स एंड इन्वायरमेंट फोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हो गया फैक्ट्री हो गया, रिफाइनिंग ऑयल हो गया, वेयर हाउस हो गया। तो और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रेलवे ट्रैक्स एंड टावर्स की बात करेंगे। तो इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज इन रेलवे ट्रैक्स, कम्युनिकेशन टावर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो ये सब में हम लोग जो स्टील्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील। तो जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील जो है वो क्या है, पहला जो हमारा है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ये है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, तीसरा स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन, रिसाइकेबिलिटी, फायर रेसिस्टेंट, पेस्ट एंड रूट रेसिस्टेंस। डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या है, कोरोजन रिस्क है, हाई इनिशियल कॉस्ट इसका हाई लगता है, थर्मल कंडक्टिविटी है, फायर प्रूफिंग है, कम्प्लेक्स फैब्रिकेशन है और सस्पेक्टिबिलिटी टू फटीग है। तो अगर हम लोग इसका एडवांटेजेस का बारे में बात करें तो वो क्या है, जो एडवांटेज है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्क्रैपर्स और ब्रिजेस में यूज होता है। डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेकिंग इट्स आइडल फॉर अर्थक्वेक प्रोन एरिया। डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग में यूजफुल होता है। रिसाइकेबल एंड इको फ्रेंडली है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली करते हैं। और फास्ट कंस्ट्रक्शन विथ फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, इसके लिए फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। स्टील फ्रेम्स आर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, तो कोरोजन है, रिक्वायर्ड मेंटेनेंस और प्रोटेक्टिव कोटिंग चाहिए, इसमें कोरोजन लग जाएगा, स्टील है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, कोटिंग चाहिए होता है, मेंटेनेंस उसका चाहिए होता है। फायर रेसिस्टेंस काम है, इसके लिए गर्म होने पर वीक हो जाता है। ये फायर अवेलेबिलिटी है, वीकनेस एट हाई टेम्परेचर, एक्सपेंसिव है, ये क्यों है, कॉस्टली कंपेयर टू सम मटेरियल लाइक कंक्रीट, जैसे कि कंक्रीट से तो ये कॉस्टली होता है। तो हम लोगों ने देख लिया ये स्ट्रक्चर्स के बारे में। धन्यवाद।